नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा झारखंड। सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। 27 अगस्त तक बारिश, वज्रपात का अलर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज शुरू होगी जेपीएससी जेएसएससी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। 24 जिलों तक पहुंचेगा अभियान। रक्षाबंधन और रविवार को भी खुलेंगे झारखंड के स्कूल, जाने क्या है वजह। झारखंड में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक। परीक्षाओं पर रोक और जेपीएससी सदस्यों की नियुक्ति पर हो सकता है फैसला। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी का शिकंजा। रांची, हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों में छापेमारी। उमरी को जिला बनाने की मांग तेज। 1 सितंबर को होगा महाधरना। गांव-गांव चलेगा जनसंपर्क अभियान। रांची में धरना प्रदर्शन और रैली के लिए अब लेनी होगी अनुमति। जिला प्रशासन ने जारी की सूचना। खान संशोधन विधेयक के खिलाफ झामुमो का अभियान। 31 अगस्त तक जन जागरण और 7 सितंबर को धरना। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और महंगी चीनी पर इरफान अंसारी का हमला। बोले जनता पर बढ़ रहा महंगाई का बोझ। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार। बाबूलाल मरांडी बोले 26 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्र। तो ये थी सुर्खियां। आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा झारखंड। सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। रांची सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर आज झारखंड के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। राजधानी रांची से लेकर देवघर तक हर तरफ हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। भक्त लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम सुरक्षा व्यवस्था में तैनात की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम में भी अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ बाबा बैजनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा दुमका के बासुकीनाथ धाम समेत राज्य के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ है। सावन की अंतिम सोमवारी पर पूरा झारखंड शिवमय नजर आ रहा है और मंदिरों में भक्ति का माहौल बना हुआ है। आज से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। 27 अगस्त तक बारिश, वज्रपात का अलर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में आज 24 अगस्त से एक बार फिर मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आज राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 25 से 27 अगस्त के बीच भी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं 26 अगस्त को राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इन इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में सिमडेगा के बांधों में सबसे ज्यादा 38.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं रांची में शनिवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज शुरू होगी जेपीएससी जेएसएससी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। 24 जिलों तक पहुंचेगा अभियान। जेपीएससी जेएसएससी में पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर चल रहे अभियान के दूसरे चरण की आज 24 अगस्त से शुरुआत होगी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के अनुसार भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के नेमरा स्थित लुकैया टांड से होगी, जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। वरिष्ठ पाहन की मौजूदगी में विधि विधान, मांदर की धुन के बीच राष्ट्रगान, महापुरुषों को नमन और सखुआ पौधे का रोपण किया जाएगा। इसके बाद यात्रा रवाना होगी। ये यात्रा रामगढ़ से शुरू होकर राज्य के 24 जिलों तक पहुंचेगी और रांची में समाप्त होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों और युवाओं से संवाद कर भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, समस्याओं और जरूरी सुधारों को सामने लाया जाएगा। साथ ही पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। यात्रा में अधिवक्ताओं की लीगल टीम भी साथ रहेगी, जो न्यायिक मामलों में अभ्यर्थियों को जरूरी सहयोग देगी। आयोजकों के मुताबिक अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि लक्ष्य ऐसी भर्ती व्यवस्था बनाना है जहां योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और भ्रष्टाचार व अनियमितता की कोई जगह न रहे।
झारखंड में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक, परीक्षाओं पर रोक और जेपीएससी सदस्यों की नियुक्ति पर हो सकता है फैसला। झारखंड में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर चर्चा की जा सकती है। सरकार कोर्ट के आदेश के आलोक में आगे की रणनीति पर निर्णय कर सकती है। बता दें कि सरकार ने 22 प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसमें जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा भी शामिल थे। इन 4 परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में कैबिनेट में इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसला होने की संभावना है। वहीं जानकारों के अनुसार कोर्ट की रोक प्रभावी होने के कारण सरकार की ओर से अलग से अधिसूचना जारी करना अनिवार्य नहीं है। इधर कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। एल खियांगते के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद आयोग का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है। वहीं अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे के बाद सदस्य के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं। दूसरी ओर संबंधित परीक्षाओं से नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, क्योंकि नियुक्ति रद्द करने की अधिसूचना संबंधित विभागों से जारी नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कई अधिकारी और कर्मचारी अपने काम पर वापस भी लौट चुके हैं। रक्षाबंधन और रविवार को भी खुलेंगे झारखंड के स्कूल, जाने क्या है वजह। झारखंड में 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के बावजूद स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 28 अगस्त को स्कूल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे और इस दौरान विशेष कार्यक्रम होंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर 28 से 30 अगस्त तक खेलेगा भारत जीतेगा भारत विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना और खेल गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। शिक्षा विभाग के अनुसार यह अभियान सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अवकाश के दिन स्कूल खोलने के बदले शिक्षकों को अलग से क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। विभाग ने 28 से 30 अगस्त तक होने वाली गतिविधियों की रूपरेखा भी तैयार की है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। खान संशोधन विधेयक के खिलाफ झामुमो का अभियान 31 अगस्त तक जन जागरण और 7 सितंबर को धरना। केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ झामुमो ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार झारखंड के सभी 24 जिलों में 31 अगस्त 2026 तक बूथ स्तर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आम लोगों को विधेयक के प्रावधानों और झामुमो के अनुसार इससे झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर भी राज्य के हितों के खिलाफ काम कर रही है। ये फैसला 20 अगस्त को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में हुई झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में लिया गया था। इसके बाद जिला और महानगर इकाइयों को अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 7 सितंबर 2026 को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा। पार्टी ने जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों को कार्यक्रम की रणनीति तैयार करके इसे सफल बनाने का निर्देश दिया है। आगे के आंदोलन की जानकारी बाद में जारी किए जाने की बात कही गई है। डुमरी को जिला बनाने की मांग तेज, 1 सितंबर से होगा महाधरना, गांव-गांव चलेगा जनसंपर्क अभियान। गिरिडीह के डुमरी अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर रविवार को गुजाडीह में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य बैजनाथ महतो छोटू ने की। इसमें 1 सितंबर को प्रस्तावित महाधरना को सफल बनाने और आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि महाधरना को ऐतिहासिक बनाने के लिए गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। लोगों को डुमरी को जिला बनाने की मांग और इससे होने वाले संभावित लाभों की जानकारी भी दी गई। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि डुमरी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है और अब इसे और मजबूती से उठाने की जरूरत है। महाधरना में क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में तुलसी महतो, इमामुद्दीन अंसारी, फिरोज अली, निर्मल महतो, लालमणि महतो, घनश्याम महतो, सोहन महतो, सुरेश महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी का शिकंजा, रांची हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों में छापेमारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रविवार को रांची और हजारीबाग में कोचिंग संस्थानों व उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई सीआईडी कांड संख्या 16/2026 के तहत की गई। रांची के लालपुर स्थित शिवांगन की पाठशाला में टीम ने दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य कागजात खंगाले। इसके बाद संस्थान के निदेशक संजीत कुमार के रातू रोड स्थित आवास पर भी कार्रवाई की गई। वहीं हजारीबाग में सीआईडी की दूसरी टीम ने मेघा कोचिंग सेंटर में जांच कर जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड की पड़ताल की।
छापेमारी के दौरान मिले महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। सीआईडी अब इन साक्ष्यों का पहले से जुटाई गई जानकारी से मिलान करेगी। जांच एजेंसी परीक्षा से जुड़े संभावित नेटवर्क, अभ्यर्थियों और कोचिंग संस्थानों के बीच संपर्क तथा परीक्षा से पहले और दौरान हुई संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच कर रही है। हालांकि छापेमारी में क्या अहम सामग्री मिली है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अपराध, अफवाह और त्योहार, रांची एसएसपी ने पुलिस को दिया एक्शन मोड में रहने का निर्देश। रांची में कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में अपराध नियंत्रण, नियमित पुलिसिंग, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और असामाजिक तत्वों पर निगरानी को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। एसएसपी ने सभी जीएसपी और थाना प्रभारियों को संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने और संभावित विवादों की पहले पहचान कर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर भी चर्चा हुई। एसएसपी ने अधिकारियों को वायरल पोस्ट की सत्यता जांचने और भड़काऊ या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अफवाहों से लोगों में डर और तनाव पैदा हो सकता है। पुलिस को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले सरकार, बाबूलाल मरांडी बोले 26 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में सरकार पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 26 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि पुलिस छात्रों के साथ उनके परिजनों को भी परेशान कर रही है। उन्होंने 21 अगस्त के पुतला दहन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि कथित तौर पर झामू कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की, लेकिन कार्रवाई छात्रों पर ही हुई। उन्होंने रामगढ़ के झामू नेता विनोद किस्कू के वायरल बयान का भी उल्लेख किया। मरांडी ने सरकार से छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने और उनसे बातचीत कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर पहल नहीं हुई तो छात्र आंदोलन और व्यापक हो सकता है। रक्षाबंधन पर स्कूल खोलने के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी, झारोटेफ ने तिथि बदलने की मांग की। गढ़वा में रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोलने के आदेश को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। झारखंड अधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने गढ़वा उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी से आदेश पर पुनर्विचार कर स्कूल खोलने की तिथि बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन महत्वपूर्ण धार्मिक और पारिवारिक पर्व है। ऐसे दिन विद्यालय खोलने से शिक्षकों को परिवार और पर्व से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालने में परेशानी होगी। उन्होंने धार्मिक आस्था और पारिवारिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय में बदलाव की अपील की। सुशील कुमार ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्था और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने ये भी कहा कि अवकाश के दिन शिक्षकों से काम लेने के बाद क्षतिपूर्ति अवकाश लेने के लिए उन्हें बाद में अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि कई बार यह अवकाश स्वतः स्वीकृत नहीं होता। झारोटेफ ने प्रशासन से शिक्षकों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोलने के आदेश में संशोधन करने की मांग की है। रांची में धरना प्रदर्शन और रैली के लिए अब लेनी होगी अनुमति, जिला प्रशासन ने जारी की सूचना। रांची में धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा आयोजित करने से पहले प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों के लिए रांची सदर या बुंडू के अनुमंडल पदाधिकारी से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान, संभावित भीड़ और जुलूस की स्थिति में प्रस्तावित मार्ग समेत जरूरी जानकारी प्रशासन को पहले से देनी होगी। इसका उद्देश्य अचानक भीड़ जुटने से होने वाली यातायात और कानून व्यवस्था की परेशानी को रोकना है। प्रशासन ने कहा है कि शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जन सुरक्षा, यातायात और आम लोगों की सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है। अनुमति की प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोकना नहीं, बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जरूरी इंतजाम करना है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और आम लोगों से अपील की है कि बिना अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाला कोई कदम न उठाएं। कोडरमा में खेत से लौट रही 4 महिलाएं तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आई, एक गंभीर। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र में कोडरमा गिरडी मुख्य मार्ग पर महेशपुर के पास रविवार देर शाम तेज रफ्तार अज्ञात 4 पहिया वाहन ने खेत से लौट रही 4 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में सभी महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों में लक्ष्मी देवी, कंचन देवी और कंचन देवी शामिल हैं, जबकि चौथी महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। सभी महिलाएं विभिन्न पिंडा काली मंडा की रहने वाली बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार महिलाएं
महेशपुर स्टेशन की ओर स्थित खेत से काम कर घर लौट रही थी। कुछ महिलाएं घास लेकर जा रही थी। तभी महेशपुर पुल के पास तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को डोमचांच रेफरल अस्पताल पहुंचाया। इनमें एक महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल कोडरमा रेफर किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार वाहन की तलाश कर रही है। दुबई में फंसा गिरिडीह का रामेश्वर, 5 दिन से परिवार से संपर्क नहीं। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका गांव का रहने वाला रामेश्वर दास करीब 4 महीने पहले रोजगार की तलाश में टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया था। परिजनों के मुताबिक 6 मई 2026 को एक ठेकेदार के माध्यम से दुबई पहुंचा था। विदेश जाने के लिए परिवार ने कर्ज लिया था। दुबई पहुंचने के बाद कुछ समय तक रामेश्वर के घर वालों से बातचीत होती रही और वो अपनी स्थिति की जानकारी देता था, लेकिन पिछले 5 दिनों से उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ मिल रहा है। कई बार कोशिश के बावजूद संपर्क नहीं होने से परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो इस समय कहां और किस स्थिति में है। मामले की जानकारी मिलने पर प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली अटका गांव पहुंचे और रामेश्वर के परिजनों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और रामेश्वर की स्थिति का पता लगाने की पहल करने की बात कही। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। परिवार की अपील है कि भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से रामेश्वर की जानकारी जुटाई जाए और अगर वो किसी परेशानी में है तो उसे सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग बिहार को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में झारखंड। 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही गुमला की खिलाड़ियों ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और बिहार की रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा। टीम की ओर से मनीषा डुंगडुंग और साबरानी कुमारी ने 2-2 गोल दागे हैं, जबकि उषा कुमारी ने 1 गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की है। बिहार की टीम केवल 1 गोल कर पाई। इससे पहले झारखंड ने लीग चरण में त्रिपुरा को 3-1 से हराया था, जबकि अंतिम मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली को 8-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। अब बिहार पर 5-1 की शानदार जीत के साथ गुमला की बेटियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम के लगातार शानदार प्रदर्शन से झारखंड में खुशी का माहौल बना हुआ है। चतरा में कोल कंपनी के दफ्तर पर फायरिंग, राहुल दुबे गैंग पर शक। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के उड़सू गांव में चंद्रगुप्त कोल परियोजना में काम कर रही सुशी इंफ्रा कंपनी के कार्यालय पर दिन दहाड़े 4 नकाबपोश अपराधियों ने फायरिंग कर दी। बताया गया कि 2 मोटरसाइकिलों से पहुंचे 4 अपराधियों ने कार्यालय के बाहर करीब 8 राउंड गोलियां चलाई और वारदात के बाद टंडवा की ओर फरार हो गए। गोली चलने की आवाज से कार्यालय और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कंपनी का ये कार्यालय स्थानीय निवासी जीवन दास के मकान में पिछले करीब 4 वर्षों से संचालित है। घटना की सूचना मिलते ही टंडवा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। चतरा एसपी अनिमेश नैथानी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में फायरिंग के पीछे कुख्यात राहुल दुबे गैंग का हाथ सामने आया है। पुलिस को घटना स्थल से 6-7 खोखे मिले हैं। साथ ही अपराधियों ने राहुल दुबे गैंग के नाम से एक धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें कंपनी को उनकी बात नहीं मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये वारदात कंपनी से लेवी यानी रंगदारी वसूलने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस पर्चे, खोखे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाकों में संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच के साथ संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। चाईबासा की रोरो नदी में डूबे 5वीं के छात्र का 2 दिन बाद मिला शव। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रोरो नदी में डूबे 12 वर्षीय छात्र गणेश सोए का शव रविवार को 2 दिन बाद बरामद किया गया। गणेश 5वीं कक्षा में पढ़ता था और दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोर लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। रविवार को उसका शव पानी में चट्टान के पास फंसा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया। गणेश मूल रूप से जगन्नाथपुर के सोसोपी गांव का रहने वाला था और चाईबासा के सुफलसाई में रहकर संत जेवियर स्कूल में पढ़ाई करता था। गणेश के डूबने की खबर के बाद से परिवार में चिंता का माहौल था, लेकिन 2 दिन बाद शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार घटना के समय उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रोरो नदी और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान नदी और डैम का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन को चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह के हादसों को रोका जा सके। खनिज संपदा में झारखंड आगे, राजस्व में उड़ीसा से पीछे, बाबूलाल ने सरकार को घेरा।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को हजारीबाग में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की खनिज संपदा और उससे मिलने वाले राजस्व को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। एमएमडीआर बिल के संभावित असर पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड के पास देश का करीब 40% खनिज भंडार है, जबकि ओडिशा के पास करीब 17% खनिज भंडार है। इसके बावजूद 2025-26 में झारखंड को खनिज से करीब 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जबकि ओडिशा को लगभग 44,000 करोड़ रुपए की आय हुई। उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर राज्य में खनिज संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की जरूरत बताई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में झारखंड में एक भी नई कोयला खदान का आवंटन नहीं हुआ है और बालू के टेंडर की स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मौजूदा व्यवस्था को झारखंड के हित में नहीं बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य को अपनी खनिज संपदा से अधिक राजस्व हासिल करने के लिए पारदर्शी नीलामी और नए खनन अवसरों पर काम करना होगा। उन्होंने सरकार से खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राज्य की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। जामताड़ा में धार्मिक टिप्पणी पर बवाल, घर में तोड़फोड़ के बाद पुलिस वाहन पर हमला। जामताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र के थानाडी गांव में धार्मिक टिप्पणी को लेकर शनिवार रात तनाव बढ़ गया। विवाद की शुरुआत कुरुबा साप्ताहिक हाट में एक युवक की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद भूदेव महतो ने वायरल वीडियो पर दूसरे समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को लेकर कथित टिप्पणी कर दी। इससे नाराज लोगों की भीड़ उसके घर पहुंची और तोड़फोड़ की। परिजनों ने मारपीट, लूट और धमकी के आरोप लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भूदेव को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर जवानों से धक्का मुक्की की। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और अतिरिक्त जवान बुलाए गए। रविवार को शांति समिति की बैठक में दोनों समुदायों के लोगों ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने वाहन में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से अभद्रता के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात है। मेहजाम स्टेडियम के निर्माणाधीन चहार दीवारी ढही, घटिया निर्माण के आरोप। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में बन रहे मेहजाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की निर्माणाधीन चहार दीवारी गिर गई। स्थानीय लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया गया कि कुछ दिन पहले उपायुक्त आलोक कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई थी और सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद दीवार गिरने से निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। परिसर के कुछ अन्य हिस्सों में बनी दीवारों के झुकने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों में नाराजगी है। लोगों ने पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। वहीं मामले में संबंधित कनीय अभियंता सत्य प्रकाश दास ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आ सका। अब प्रशासन की जांच के बाद ही निर्माण की गुणवत्ता और दीवार गिरने के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बेसमेंट में जल जमाव, डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का खतरा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बेसमेंट में लंबे समय से जमा बारिश और नाली का पानी अब मरीजों की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन गया है। जमा पानी में डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा पनपने की बात सामने आई है। मॉनसून के दौरान पहले से ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अस्पताल परिसर में ही मच्छरों के पनपने से इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। खासकर गंभीर और पहले से बीमार मरीजों के लिए ये स्थिति और चिंता बढ़ाने वाली है। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिन्हा ने बताया कि भारी बारिश और अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण बेसमेंट के कुछ हिस्सों में पानी जमा हुआ था। पानी की निकासी के लिए मोटे पाइप लगाए गए हैं और जमा पानी में एंटी लार्वल दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेसमेंट में जल जमाव की समस्या पुरानी है और इसके स्थायी समाधान के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है। फिजियोथेरेपी सेंटर को भी बेसमेंट से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। निदेशक ने कहा कि रिम्स में मच्छर जनित बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए जल जमाव खत्म करना और मच्छरों की रोकथाम बेहद जरूरी है। झारखंड के खनिज और बकाया राशि को लेकर जेएमएम का आंदोलन, 31 अगस्त तक जन जागरण और 7 सितंबर को धरना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में राज्य भर में आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार इस विधेयक से झारखंड और राज्यवासियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही जेएमएम ने केंद्र सरकार पर झारखंड की बकाया राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। 20 अगस्त को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में हुई केंद्रीय समिति की विस्तारत बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इसके तहत 31 अगस्त तक राज्य के सभी 24 जिलों में बूथ स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। आंदोलन के दूसरे चरण में 7 सितंबर 2026 को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। जेएमएम कार्यकर्ता जन जागरण अभियान के दौरान लोगों को खनिज संशोधन विधेयक के प्रावधानों और उससे संभावित प्रभावों की जानकारी देंगे।
पार्टी ने जिला और महानगर इकाइयों को दोनों कार्यक्रमों की तैयारी शुरू करने और स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। जेएमएम महासचिव विनोद कुमार पांडे की ओर से जारी आदेश में केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और महंगी चीनी पर इरफान अंसारी का हमला, बोले जनता पर बढ़ रहा महंगाई का बोझ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ने से वाहन मालिकों के बीच माइलेज और गाड़ियों की अनुकूलता को लेकर चिंता है, जबकि चीनी महंगी होने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। इरफान अंसारी ने सवाल उठाया कि सरकार की ऐसी नीतियों का फायदा आखिर किसे मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और आम लोगों को जरूरी सामान किफायती दर पर उपलब्ध हो। उन्होंने ये भी कहा कि वाहन मालिकों को अपनी जरूरत और वाहन के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से नीतियों पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि महंगाई से पहले ही परेशान जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए और सरकार को किसान, गरीब, आम उपभोक्ता और वाहन चालकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 30 अगस्त से सांसद खेल महोत्सव, 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में युवाओं और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 30 अगस्त 2026 से सांसद खेल महोत्सव शुरू होगा। सांसद मनीष जायसवाल की ओर से लगातार दूसरी बार आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव का दायरा इस बार और बढ़ाया गया है। इसमें विभिन्न आधुनिक खेलों के साथ विलुप्त हो रहे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सके। महोत्सव का आयोजन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंडों में किया जाएगा। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में 50,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि अकेले फुटबॉल में करीब 25,000 खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। सांसद खेल महोत्सव 2026 का शुभारंभ 30 अगस्त को सदर विधानसभा क्षेत्र के दारू प्रखंड से होगा। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, उनकी प्रतिभा को मंच देना और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। धनबाद में कॉलेज के पास भूधसान से आक्रोश, बीसीसीएल जीएम का फूका पुतला। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में जलागार से करीब 100 मीटर दूर दर्जनों घरों में दरारें पड़ने और भूधसान की घटना से लोगों में आक्रोश है। रविवार को सांसद प्रतिनिधि अनूप साव के नेतृत्व में लोगों ने बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 9 के जीएम एसके गायकवाड़ का पुतला दहन किया है। अनूप साव ने आरोप लगाया कि राजापुर परियोजना में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ रही हैं और भूधसान की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने परियोजना बंद करने की मांग करते हुए कहा कि दरारें जलागार तक पहुंची तो झरिया की बड़ी आबादी की जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ओवरबर्डन डंपिंग में कथित गड़बड़ी और फर्जी बिल के आरोपों की कोल इंडिया मुख्यालय से जांच कराने की मांग की है। वहीं गफ्फार अंसारी ने पूर्व की अंडरग्राउंड माइनिंग में बालू भराई में कथित अनियमितता को भूधसान की वजह बताया है। उन्होंने प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा के ठोस उपाय करने की मांग की है। यूजीसी कानून के खिलाफ बोकारो में दिखा जन आक्रोश। बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर यूजीसी कानून 2026 के खिलाफ महाराणा प्रताप विचार मंच और स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और कानून को लेकर अपना विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये कानून स्वर्ण समाज के हित में नहीं है और इससे उनके साथ भेदभाव बढ़ने की आशंका है। उन्होंने केंद्र सरकार से कानून पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान रंजेश कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्ण समाज किसी भी कीमत पर इस कानून का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं कुंज बिहारी पाठक ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांग नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा और आगामी चुनाव में इसका जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कानून के विरोध में नारे भी लगाए। सरायकेला में डबल मर्डर का खुलासा, जंगल में दफन मिले 2 युवकों के शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा के कांड्रा थाना क्षेत्र में 2 युवकों के अपहरण और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पिंडरा बेड़ा गांव के फुलचंद रघुनाथ हांसदा और रविंद्र मार्डी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 13 अगस्त को राहुल हांसदा, सूरज हांसदा और तपन प्रधान का धतकी डी स्कूल के पास से अपहरण किया गया था। तीनों को मारपीट के बाद गम्हरिया के सरना मूल ले जाया गया, जहां सूरज को छोड़ दिया गया, जबकि राहुल और तपन का कोई पता नहीं चला। शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अभिनव भारद्वाज के नेतृत्व में विशेष टीम ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों व सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर गम्हरिया थाना क्षेत्र के रापचा फुटबॉल मैदान के पीछे वन भूमि में खुदाई कर जमीन में दफन राहुल हांसदा और तपन प्रधान के शव बरामद किए गए।
पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल बांस की बल्ली और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। शवों को दंडाधिकारी की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अब हत्या के कारण और पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है। MMDR एक्ट के खिलाफ जेएमएम ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गिरिडीह में MMDR एक्ट को लेकर रविवार को झामुमो ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में झामुमो और छात्र मोर्चा के कार्यकर्ता शहर के टावर चौक पर जुटे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बारिश के बीच भी धरने पर बैठे रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। प्रदर्शन में झामुमो नेता अभय सिंह, रॉकी सिंह, राकेश सिंह टुन्ना, पूर्व विधायक केदार हाजरा और कृष्ण मुरारी शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने MMDR एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कई नारे भी लगाए हैं। बारिश के बावजूद प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बनी रही और करीब 1 घंटे तक विरोध का सिलसिला जारी रहा। रांची की अर्चना रेशमा मिंज को पुलिस मेडल, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद निभाई अहम भूमिका। रांची की रहने वाली अर्चना रेशमा मिंज को अहमदाबाद विमान हादसे के बाद राहत बचाव और जांच से जुड़े अभियान में अहम भूमिका निभाने के लिए पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। हादसे के बाद चलाए गए चुनौतीपूर्ण अभियान के दौरान उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाई। कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण और बेहतर कार्य को देखते हुए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। अर्चना को पुलिस मेडल मिलने की खबर से रांची में उनके परिजनों और परिचितों के बीच खुशी का माहौल है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद राहत और जांच अभियान में पुलिस और अन्य एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां थीं। ऐसे मुश्किल समय में अर्चना रेशमा मिंज ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया। पुलिस मेडल से सम्मानित किए जाने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। उनके इस सम्मान को पुलिस सेवा में कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इसे पूरे झारखंड के लिए भी गौरव का पल माना जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने कृष्णा मुंडा के परिजनों से की मुलाकात, पार्थिव शरीर गांव लाने की पहल। रांची जिले के बुंडू प्रखंड के बेसरडिया निवासी कृष्णा मुंडा रोजगार की तलाश में चेन्नई जा रहे थे। रास्ते में हुए रेल हादसे में उनकी मौत हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका पार्थिव शरीर पिछले 3 दिनों से वापस गांव नहीं लाया जा सका है। जानकारी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बेसरडिया पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार और रांची उपायुक्त से फोन पर बात कर कृष्णा मुंडा का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द सम्मान पूर्वक गांव पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में परिवार को किसी तरह परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्य के माइग्रेंट सेल की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है और कहा कि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले झारखंड के श्रमिकों का अद्यतन डेटा रखा जाना चाहिए और आपात स्थिति में उन्हें तत्काल सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने दिवंगत कृष्णा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ईश्वर से परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में मेस शुल्क बढ़ोतरी पर विवाद, छात्रों ने दिया धरना। रांची स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में मेस शुल्क बढ़ोतरी को लेकर रविवार को छात्रों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच विवाद हो गया। शुल्क बढ़ाए जाने से नाराज बड़ी संख्या में छात्र मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना था कि मेस के लिए पहले जो शुल्क निर्धारित किया गया था उसी राशि में भोजन उपलब्ध कराया जाए और उनसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। विश्वविद्यालय के अनुसार पहले मेस संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही एजेंसी ने कम शुल्क निर्धारित किया था, जबकि नई एजेंसी के आने के बाद शुल्क बढ़ा दिया गया, जिसके कारण छात्रों में नाराजगी बढ़ी। मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और DSW ने छात्रों से बातचीत की। डॉक्टर अनुराग लिंडा और विश्वविद्यालय के PRO नरेंद्र कुमार के अनुसार बातचीत के दौरान छात्रों को उनकी मांग और मेस शुल्क को लेकर आवश्यक आश्वासन दिया गया। इसके बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि फिलहाल विवाद का समाधान कर लिया गया है और परिसर की स्थिति सामान्य है। छात्रों की मांग और शुल्क से जुड़े मुद्दे पर आगे भी आवश्यक स्तर पर विचार किया जाएगा। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।